अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या कहता है पाठ? आओ चर्चा करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? उन्हें और किस नाम से जाना जाता है? आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। हमारे सहायक कौन कौन से हैं? मित्रों से चर्चा कीजिए। मदन मोहन गांव में रहता है। मदन मोहन ग्रामीण है। मोहन मूर्ति बनाता है। मोहित मूर्ति बनाता है। मोहित मूर्तिकार है। अरिजीत सिंह गाना गाते हैं। अरिजीत सिंह गायक है। सेठ गरीब का भला करता है। सेठ परोपकारी है ना। दिए गए चित्रों में दो अलग अलग वाक्य लिखे हैं। दूसरे वाक्य में गांव में रहता है, मूर्ति बनाता है, गाना गाता है, गरीब का भला करता है के लिए विशेष शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द है ग्रामीण, मूर्तिकार, गायक, परोपकारी। जो गांव में रहता है ग्रामीण, जो मूर्ति बनाता है मूर्तिकार, जो गाना गाता है गायक, जो परोपकार करता है परोपकारी। इन उदाहरणों में दूसरे वाक्य अधिक प्रभावशाली लग रहे हैं। जब हम अपनी बातों को कम शब्दों में बताते हैं या लिखते हैं तो भाषा अधिक सुंदर और प्रभावशाली लगती है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भाषा को सरल, सुंदर और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? भाषा को सरल, सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। विशेष अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द को वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं। आइए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द को जानते हैं। जो सदा सत्य बोलता है सत्यवादी। जो आलस करता हो आलसी। जो लोगों में प्रिय हो लोकप्रिय। जो अपने देश का हो स्वदेशी। साल में एक बार होने वाला वार्षिक। परोपकार करने वाला परोपकारी। जो दूर की सोचे दूरदर्शी। जो भविष्य में आने वाला हो आगामी। जो बिना तिथि के आए अतिथि। आकाश को छूने वाला गगनचुंबी। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो कम जानता हो अल्पज्ञ। जिसे जाना न जा सके अज्ञेय। जो बात पहले कभी न हुई हो अभूतपूर्व। जिसमें शक्ति न हो अशक्त। जिसका कोई नाथ न हो अनाथ। या जिसके कोई माता पिता नहीं है ना। जिसके माता पिता नहीं है वो बच्चे क्या हो जाते हैं? अनाथ। जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। जहाँ जाया न जा सके अगम्य। जो बिना वेतन के काम करे अवैतनिक। जिसमें जानने की इच्छा हो जिज्ञासु। जो सबको प्रिय हो सर्वप्रिय। जो जन्म से अंधा हो जन्मांध। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष। जो देखने योग्य हो दर्शनीय। जो आंखों के सामने न हो परोक्ष। रात में घूमने वाला निशाचर। जो कभी बूढ़ा न हो अजर। जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी। जो कभी न मरे अमर। मांस न खाने वाला शाकाहारी। साथ काम करने वाला सहकर्मी। मांस खाने वाला मांसाहारी। साथ पढ़ने वाला सहपाठी। जो भूमि उपजाऊ हो उर्वर। पाठ पढ़कर हमने सीखा अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द को वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं और अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। किस लिए? वाक्य को सरल, सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए एक शब्द अनेक शब्द के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताएं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं? अनेक शब्द के लिए एक शब्द किसे कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं? मतलब भाषा को सरल और सुंदर बनाने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे? हाँ बोलो। भाषा को सरल और सुंदर और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। वाक्यांश के लिए सही शब्द का निशान लगाए। जो देखने योग्य हो दर्शनीय। साथ काम करने वाला सहकर्मी या सहपाठी। सहकर्मी। साथ पढ़ने वाला सहपाठी। काम करने वाला है तो सहकर्मी। रात में घूमने वाला निशाचर। जो दूर की सोचे दूरदर्शी। जो कम जानता हो अज्ञानी। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। जो आंखों के सामने हो परोक्ष। गुड। मांस ना खाने वाला मांसाहारी शाकाहारी।
मांसाहारी। मांसाहारी। मांस ना खाने वाला, हाँ शाकाहारी। शाकाहारी। जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। अजात शत्रु। आकाश छूने वाला, गगनचुंबी। गगनचुंबी। जिसमें जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु जिज्ञासु। या इच्छुक। चित्र देखकर सही वाक्यांश लिखे, बोलो। चित्र देखकर सही वाक्यांश लिखे। वाक्यांश लिखना है तुम्हें। वाक्यांश ये क्या है? मुक्केबाजी। मुक्का, जो मुक्के का खेल खेलता है, या मुक्केबाजी। ये कौन है? ये क्या कर रहा है? रेसलिंग। ये क्या बना रहा है? मिठाई बना रहा है ना। तो ये कौन हो गया? हलवाई। जो मिठाई बनाता है, हलवाई। ये जो खेती करता है, किसान। जो नाच करती है, नर्तकी। जो घर बनाता है, नहीं ये डॉक्टर, ये है जहाँ पर इलाज होता है, अस्पताल। चलो ये क्या है? बस ये ट्रेन। बस। जो गाड़ी चलाता है, ड्राइवर। बस। चालक।